वफाक ने कराची में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। असद उमर कहते हैं शहर को मुकम्मल बंद करना इलाज नहीं, सिंध हुकूमत के इक़दामात अच्छे हैं, मुकम्मल ताउन करेंगे। वैक्सीन लगवाएं वरना नौकरी और सफ़र करना भूल जाएं। NCOC ने वार्निंग दे दी। असद उमर का कहना है वैक्सीनेशन ना कराने वालों पर 1 अगस्त से हवाई सफ़र पर पाबंदी, असातिज़ा पर भी स्कूलों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। पब्लिक सेक्टर को 1 माह की मोहलत दे दी। इसके बाद वैक्सीन ना लगवाने वाला तालिब इल्म है तो यूनिवर्सिटी, मुलाजिम है तो कंपनी में दाखिल नहीं हो पाएगा। वैक्सीन ना लगवाने वाला ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकेगा। अगर सख्त लॉकडाउन लगाया फिर हम हुकूमत के खिलाफ भी सख्त लॉकडाउन लगा देंगे। अगर इतनी पाबंदियां होंगी कि भूख नाचने लगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर कोई रियायत हम भी नहीं करेंगे। कराची में सख्त लॉकडाउन लगा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ताजरों ने सिंध हुकूमत को धमकी दे दी। ताजर एक्शन कमेटी का कहना है लॉकडाउन किया तो सिंध हुकूमत का लॉकडाउन कर देंगे। इंतजामिया के सामने सिफारिशात रख दी हैं, वक्त की पाबंदी के साथ कारोबार करेंगे। ऐसा ना हो कि कल टास्क फोर्स इजलास में लॉकडाउन लगाने की बात की जाए। शहरियों ने वैक्सीन ना लगवाई तो सख्त फैसले करने पर मजबूर होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का इंतबाह कहते हैं कराची में कोरोना की शरह खतरनाक हद उबूर कर चुकी। प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों से भर चुके। सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 30% बेड्स दस्तयाब हैं। भारत, ईरान और इंडोनेशिया जैसी हालत हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। वज़ीर आला सिंध की उलमा से मुलाकात, कहा कराची कोरोना से शदीद मुतासिर है, सख्त इक़दामात करने जा रहे हैं। मुहर्रम और रबीउल अव्वल में तयन शुदा रूट्स तक महदूद रहना होगा। जो बात तय हो जाए उस पर मिनोअन अमल लाजमी होगा। अफगान कशीदगी के बायस भी हिफाजती इक़दामात बढ़ाना पड़ेंगे। उलमा ने हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करा दी। इन लोगों ने अकाउंट, सिम वगैरह बंद करने की बात हुई, जब से ज़्यादा रश हुआ, वरना उससे पहले नहीं। इधर नहीं आएंगे तो तनख्वाह बंद हो जाएगी, नहीं आएंगे तो सिम भी बंद कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड बंद कर दिया जाएगा, कहीं बहुत सिमें बंद हो जाएंगी, सैलरी नहीं मिलेगी, इस वजह से फिर लगवा। जान जाए सिम न जाए, सांसें बंद होने से ज्यादा तनख्वाह बंद होने की फिक्र। कराची एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने वालों का हुजूम। मेगा सेंटर से एक्सपो के दरवाजे तक कतारें। हुकूमत की धमकी के बाद ऐसा लगा पूरा शहर वैक्सीन लगवाने उमड़ आया हो। शहर के दीगर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी रश। We will do everything, but we will not use military force anymore in Pakistan. Short of military action, we will try our best. How much ever pressure they want us to put on the Taliban, we will, because it is in our interest there's peace in Afghanistan. But we will not use military means. We are clear in Pakistan about that. सब कुछ करेंगे लेकिन फौजी कार्रवाई नहीं। अफगान हुकूमत जिस तरह का दबाव चाहती है तालिबान पर डालेंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़, कहा तालिबान के तर्जुमान हैं ना ही उनके फेल के जिम्मेदार। कुछ तालिबान के ख़ानदान यहाँ हैं तो हम उनको सिर्फ अमरीका से मुज़ाकरात पर मजबूर कर सकते हैं। उनके ख़ानदानों को जेल में डाला या कोई कार्रवाई की तो वो असर व रसूख भी ख़त्म हो जाएगा। बोले आधे अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है तो वो पाकिस्तान आकर क्या करेंगे। तमाम अफगान महाजरीन की वापसी तक पाकिस्तान को अफगानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अफगान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा अफगानिस्तान को अब बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमरीका 20 साल में कुछ नहीं कर पाया, पाकिस्तान में अड्डे लेकर क्या करेगा। क्रिकेट के सवाल पर बोले जितनी तेज़ी से अफगान क्रिकेट टीम में बेहतरी आई किसी टीम में नहीं देखी। चीन ने अमेरिका को मैस मेकर करार दे दिया। चीनी वजारत दिफा की तर्जुमान का कहना है अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के ऐलान के बाद हालात कशीदा हैं। अमरीका एक बार फिर दुनिया में हालात बिगाड़ने वाला मुल्क साबित हो गया। चीन पुरअमन अफगानिस्तान के लिए मुफाहमती अमल को सपोर्ट करता है। कारकुन तैयार रहें, आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो का दावा, कहते हैं बड़ी कुव्वतों का मुकाबला करना है, आपस के इख्तलाफात को अलग रखना होगा। वफाक में हुकूमत बनानी है तो कराची जीतना होगा, ये सुनहरी मौका है। MQM के दहशतगर्दों का राज खत्म हो गया। बोले आज़ाद कश्मीर में खुलेआम धांधली सब ने देखी। कश्मीर में पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी की सूरत में सामने आई।
آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے امیدواروں کے انٹرویو مکمل۔ وزیر اعظم عمران خان سے بیرسٹر سلطان، خواجہ فاروق، تنویر الیاس اور اظہر صادق نے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں علی امین گنڈاپور بھی موجود۔ وزیر اعظم نے چاروں امیدواروں سے مختلف سوالات کیے۔ امیدواروں نے آزاد کشمیر سے متعلق اپنی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ بیرسٹر سلطان محمود نے کہا، عمران خان جو فیصلہ کریں گے قبول ہوگا۔ باغ LA 16 کے چاروں پولنگ اسٹیشنز پر انتخاب۔ تحریک انصاف کے امیدوار میر اکبر 622 ووٹ لے کر کامیاب۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 3 اگست کو طلب، 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ عوام نے اس نوٹ کو عزت دو کے نعرے کو ملیہ میٹ کر کے ووٹ کے تقدس کو یقینی بنایا۔ سیالکوٹ میں عوام نے نوٹ کو عزت دو کے بیانیے کو ملیہ میٹ کیا۔ فردوس عاشق عوان کہتی ہیں، جعلی راج کماری کا بیانیہ نون لیگ کی سیاست کو بند گلی میں لے گیا ہے۔ پیپلز پارٹی PP 38 پر کامیابی کارکنان کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم کی مقامی قیادت کو شاباش۔ فردوس عاشق عوان اور عثمان ڈار کو فون پر مبارکباد دی۔ کہا، بہترین انتخابی حکمت عملی نے جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ مقامی قیادت نے حلقوں میں بہت محنت کی۔ سیالکوٹ میں ایک اور بائی الیکشن آ رہا ہے، میں ان کو اوپن ٹی وی پہ چیلنج کرتا ہوں، دوبارہ 10-12 ہزار سے نہ ہرایا، میرا نام عطا تارڑ نہیں ہے۔ کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا؟ عثمان ڈار عطا تارڑ سے انتخابی مارکے کا چیلنج جیت گئے۔ عثمان ڈار کا سوشل میڈیا پر پول، عطا تارڑ کے لیے نئے نام کی تجویز مانگ لی۔ کہا، عطا تارڑ چاہیں تو خود بھی نئے نام سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ عطا تارڑ نے آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے تجزیہ کار ارشاد بھٹی کو کہا، آپ جو میرا نام تجویز کریں گے وہ ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کر چیلنج دیا تھا۔ PP 38 میں پری پول دھاندلی ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان کو الیکشن کمیشن نے شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ بطور چیئرمین PTI انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر 14 روز میں جواب طلب۔ نوٹس میں لکھا، کیوں نہ پارٹی کا انتخابی نشان واپس لے لیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 13 جون کو انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات فراہم کرنا تھی۔ پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کے 94 سال مکمل ہونے پر GHQ میں تقریب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مہمان خصوصی، چینی سفیر، ڈیفنس اتاشی اور دیگر اعلیٰ حکام کی بھی شرکت۔ آرمی چیف نے دفاع، سیکیورٹی اور نیشن بلڈنگ میں PLA کی قیادت کو سراہا۔ کہا، PLA اور پاک فوج مشکل وقت کے بھائی ہیں۔ پاکستان اور چین کے منفرد اور انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ ہر چیلنج کے دوران پاک چین تعلقات مثالی نوعیت کے ہیں۔ باہمی شراکت داری علاقائی امن و استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ نذیر چوہان نے مذموم سازش کے تحت مجھ پر جھوٹا الزام لگایا، میری اور میرے اہل خانہ کی جان کو خطرے میں ڈالا۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کا ٹویٹ، لکھا، تفتیش میں جرم ثابت ہونے پر گرفتاری عمل میں آئی، امید ہے عدالت سے یہ معاملہ منطقی انجام کو پہنچے گا۔ مذہبی منافرت پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹنا پڑے گا۔ اگر ہر شہری اپنے حق کے لیے کھڑا ہو گیا تو ان شدت پسند عناصر کو شکست ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نذیر چوہان کو پیش نہ کرنے پر برہم۔ پرویز الہی نے کہا، کیا پارلیمنٹ کے ساتھ لڑائی چاہتے ہیں؟ ارکان کے استحقاق کا بل مشترکہ طور پر پاس کیا، جو ارکان کا استحقاق مجروح کرے گا سزا ملے گی۔ بیوروکریٹس کی کیا حیثیت ہے، یہ بل ختم نہیں ہونے دیں گے، یہ جنگل نہیں، نہ کسی کو ٹارزن بننے دیں گے۔ جب تک نذیر چوہان کو نہیں لائیں گے روز اجلاس ہوگا، حکومت کو کوئی قانون نہیں بنانے دیں گے۔ پنجاب اسمبلی اور اس کے ارکان کو مذاق نہ سمجھا جائے۔ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوائیں، اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی محفوظ بنائیں۔ اسپتالوں میں زیر علاج کورونا کے 90% مریض وہ ہیں جنہوں نے اب تک ویکسین نہیں لگوائی۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کورونا سے بچنا ہے تو واحد حل ویکسینیشن ہے۔ پتوکی میں 5 سال کے بچے کی قاتل سگی تائی نکلی۔ پولیس نے شبے میں حراست میں لیا تو اعتراف کر لیا۔ بشرا بی بی نے بتایا، فرمان کو باہر کھیلتے دیکھا تو گھر لے آئی، گلا دبا کر قتل کیا، لاش بستر میں چھپا دی، صبح ہوئی تو چھت سے برابر کے خالی پلاٹ میں پھینک دی۔ DPO قصور کا کہنا ہے، بشرا مقتول فرمان کے والد سے اپنی بہن کی شادی کرانا چاہتی تھی۔
FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची की कार्रवाई। शुगर सट्टा माफिया के मुबैना रुकन मास्टर कॉरपोरेशन के हाजी ज़मीर अहमद गिरफ्तार। मुलजिम मुबैना व्हाट्सएप ग्रुप शुगर मर्चेंट का सरगर्म रुकन था। तर्जुमान FIA का कहना है मुलजिम पंजाब और सिंध के शुगर मिल्स मालिकान से मसनूई कीमतों तय करता था। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की LDA अपार्टमेंट्स की कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग की तकरीब में शिरकत। 4000 अपार्टमेंट्स में से 2000 अपार्टमेंट्स की बैलेटिंग हुई। अपार्टमेंट्स सस्ते रिहायशी विजन के तहत आसान अक़सात पर दिए जाएंगे। हुकूमत की तरफ से हर अपार्टमेंट पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तेल निकालने का ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया है। अब सिर्फ पाइपें वगैरह उठा रहे, तेल पूरा कंप्लीट कर दिया हमने। कराची के साहिल पर फंसे जहाज का ईंधन निकाल दिया गया। जहाज हटाने का काम बाकी। बहरी उमूर के मावन खुसूसी महमूद मौलवी ने बताया जहाज निकालने का अमल 15 अगस्त से शुरू होगा। 2 से 3 टग दुबई से कराची पोर्ट आएंगे। जहाज निकालने के दौरान टूटने का भी खतरा है। नुकसान की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। ईरान में बिजली की किल्लत, गवादर, तुर्बत और मकरान रीजन में लोड शेडिंग बढ़ गई। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का ईरानी सफीर को फ़ोन। बलोचिस्तान को बिजली की जल्द अज जल्द बहाली पर जोर। ईरानी सफीर ने मसला जल्द हल करने की यकीन दहानी करवा दी। हम्माद अजहर कहते हैं बलोचिस्तान के साहिली इलाके नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं। तरसीली लाइन का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। इस सिलसिले में सैकड़ों किलोमीटर तवील तारें बिछाई जानी हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला द्यामे में मूसलाधार बारिश सैलाब की जद में आकर बच्ची समेत 3 अफराद लकमा अजल बन गए। तूफानी बारिश से आने वाला सैलाब कई मकान बहा ले गया। खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। महकमा मौसमियात ने ग्लेशियर फटने का खदशा जाहिर कर दिया। मकामी आबादियों को अलर्ट रहने की हिदायत। कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी। एक और पाकिस्तानी एथलीट नाकाम। शाह हुसैन शाह को मिस्र के जूडो फाइटर ने 3 मिनट और 9 सेकंड्स में टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मेजबान जापान के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स। अमेरिका और चीन में भी कड़ा मुकाबला। अमेरिकी खिलाड़ी कोरोना के बायस ओलंपिक से बाहर। राब्ते में रहने वाले 3 ऑस्ट्रेलियाई एथलीट्स भी आइसोलेट। अब तक 193 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकरे शर्म हया सखावत के बादशाह मजलूम मदीना खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत। आप इस्लाम कबूल करने वाले चौथे फ़र्द थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियां आपके निकाह में दी। यही वजह है कि आपने ज़ुल्नूरैन का लक़ब भी पाया। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2161 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 216 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।